हेलो दोस्तों, जेडीबीसी वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेडीबीसी स्टेटमेंट का यूज करके हार्ड कोडेड एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कैसे हम डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, राइट, जेडीबीसी एपीआई का यूज करके। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, हमें यूज करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट में जैसा कि हमने थियोरेटिकल कंसेप्ट में बात कर चुका था कि मतलब यहाँ हार्ड कोड क्वेरी करने की जगह पे आपको प्लेस होल्डर देना है, राइट। इससे क्या होगा कि आपका क्वेरी भी बहुत फास्ट एक्सिक्यूट करेगा रन टाइम में, और दूसरा कि सिक्वल इंजेक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट। दीज आर द टू बेनिफिट्स वी आर गोइंग टू गेट व्हेन वी यूज और प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो आई बिलीव कि आप मुझे फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैं ये जो एग्जांपल है इसी को जो हमने स्टेटमेंट इंटरफेस के लिए लिखा था इसको कॉपी करता हूँ और इसी पैकेज में मैं पेस्ट करता हूँ। क्लास नेम सिर्फ चेंज कर देता हूँ, राइट। क्लास नेम मैं ये करता हूँ जेडीबीसी इंसर्ट यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेक सेंस। और ये रहा क्लास, राइट। तो यहाँ हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करने जा रहे हैं, राइट। तो लेट मी चेंज जावा डॉक एज वेल, राइट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस कि इसमें से सिर्फ एक कोड को मुझे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे लेट मी कॉपी दिस वन। मेन मेथड में ही मैं दिखा देता हूँ डेमो। और ये जो रेस दो मेथड है इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपने फॉलो किया ही होगा, राइट। तो ट्राई विथ रिसोर्सेस मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जहाँ मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिया, राइट, बाय कॉलिंग दिस फैक्ट्री मेथड गेट माई कनेक्शन रिटर्न हुआ। उस कनेक्शन का यूज करके हमने पहले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अभी हमें क्या करना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें करना है दूसरा मेथड कॉल प्रिपेयर्ड, ये देख सकते हो प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट जो पहला जो एपीआई है जो सिक्वल एक्सेप्ट करता है, सिक्वल क्वेरी। इसके अलावा भी कुछ ओवरलोडेड मेथड है जो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी हम ये जो सिंपलेस्ट मेथड है जो सिक्वल क्वेरी एक्सेप्ट करता है वो मैंने यूज करा, राइट। तो सिक्वल क्वेरी आपको पास करना है। तो ये जो सिक्वल क्वेरी है, राइट, जो हार्ड कोडेड बेसिकली सिक्वल क्वेरी है वो आपको यहाँ लिखना होगा, राइट, पहले लिखना होगा। क्योंकि जब हम स्टेटमेंट यूज करते हैं तो जो सिक्वल क्वेरी है एक्सक्यूट मेथड में पास करते हैं, लेकिन जब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये जो सिक्वल क्वेरी है ये आपको वाइल क्रिएटिंग द प्रिपेयर स्टेटमेंट यू हैव टू पास, और यहाँ पे पास नहीं करना होगा, राइट। यहाँ पे एक्सक्यूट मेथड व्हिच डजंट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर वो आपको यूज करना होगा। लेकिन यहाँ कंपाइलेशन एरर दे रहा है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो हमने लेफ्ट साइड में रेफरेंस लिया है स्टिल दैट इज द रेफरेंस ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ कोई कंपाइलेशन एरर इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इसीलिए अभी तक एरर नहीं हुआ है, राइट। सुपर इंटरफेस का रेफरेंस है तो वो मैं रिप्लेस करता हूँ स्टेटमेंट से, तब यहाँ जो कंपाइलेशन एरर देख रहे हो वो चला जाएगा, राइट। सो नाउ अब ये जो एक्सिक्यूट मेथड है ये अब एरर चला गया, राइट। इसको इंपोर्ट करना है आपको java.sql पैकेज से, राइट। अब गाइस अब क्वेरी आपको चेंज करना होगा। ये क्या हार्ड कोडेड एसक्यूएल क्वेरी है, राइट, वैल्यूज हार्ड कोडेड है। तो यहाँ पे कितने कॉलम का वैल्यू है 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क देना है, राइट, प्लेस होल्डर देना है। क्वेश्चन मार्क को प्लेस होल्डर ही बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यूज, ओके, यहाँ मोर देन 1 रोज हम इंसर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये हमें डिलीट करना है, राइट। यहाँ 4 कॉलम्स के वैल्यू पास करने हैं, राइट। तो यहाँ 4 क्वेश्चन मार्क एंड सेपरेटेड विद द कॉमा आपको देने होंगे, राइट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू सेपरेट विथ कॉमा, राइट। अब ये प्लेस होल्डर हो गया गाइस। इन पहला प्लेस होल्डर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्लॉय नेम। दूसरा प्लेस होल्डर एम्प्लॉय सैलरी। देन थर्ड प्लेस होल्डर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड फोर्थ प्लेस होल्डर विल रिप्रेजेंट एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। इन सारे जो प्लेस होल्डर है इसके वैल्यू आपको सेट करना होगा। इसके लिए हम इसका रेफरेंस यूज करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट का रेफरेंस यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ देखोगे तो लेट मी शो यू द डीडीएल क्वेरी में मैं दिखाता हूँ आपको जो डीबी स्क्रिप्ट है यहाँ। अब देखो, सो यहाँ ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट कर लेगा इसका वैल्यू। एम्प्लॉय नेम क्या है गाइस, वर्कर है।
करस्पॉन्डिंग जो डेटा टाइप होता है जावा में वो स्ट्रिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर स्टेट में सेट स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये वर्कर है डेटाबेस साइड में और जावा में मैं स्ट्रिंग सेट करूँगा, तो स्ट्रिंग टू वर्कर ये जो कन्वर्सन होता है इंटरनली डन बाय द ड्राइवर जो ड्राइवर होता है जो JDBC ड्राइवर वो कर लेता है, राइट। इसी तरह सैलरी क्या है, डबल है तो सेट डबल करेंगे। फिर ये वर्कर है तो सेट स्ट्रिंग, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो सेट ऑब्जेक्ट या सेट डेट कर सकते हो इसके लिए, राइट। तो यहाँ मैं जाता हूँ और लेट मी कंप्लीट। तो पहला सेट स्ट्रिंग करना है आपको, सेट स्ट्रिंग मेथड। अब देखोगे सेट स्ट्रिंग मेथड तो क्या करना है, पैरामीटर इंडेक्स पास करना है और वैल्यू पास करना है। इसमें जाके API में देखोगे तो इंडेक्स समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। सबसे अच्छा है कि जावा डॉक में आप जाओ, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि पैरामीटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। पहला पैरामीटर होता है उसका इंडेक्स 1, दूसरा का 2, ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ मैं दे देता हूँ 1। यहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू आप चाहो तो कीबोर्ड से ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ वैल्यू यहाँ पास कर देता हूँ। लेट्स से आई एम गोइंग टू पास राज, राइट। तो ये पहला प्लेस होल्डर था, इसका वैल्यू सेट हो गया। सेकेंड प्लेस होल्डर गाइस क्या है, सेकेंड प्लेस होल्डर है सैलरी, जो कि डबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पर फिर मैं STMT करता हूँ, जो दैट इज अ रेफरेंस ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड सेट डबल, राइट। हर एक डेटा टाइप के लिए इसने दिया है API। सो इंडेक्स वैल्यू वुड बी 2। लेट्स से सैलरी आई एम गोइंग टू सेट 10,000, राइट। उसका थर्ड प्लेस होल्डर है वो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, दैट इज काइंड ऑफ वर्क है। तो अगेन आपको क्या करना है, सेट स्ट्रिंग यूज करना है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स सिर्फ चेंज हो जाएगा। इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। एंड लेट्स से डिपार्टमेंट, लेट्स से फिनांस, आई एम गोइंग टू पास फिनांस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेट आपको सेट करना है, राइट। तो यदि आप JDBC 4 या अब वर्जन यूज कर रहे हैं, JDBC 4 ऑनवर्ड्स, यू कैन यूज सेट ऑब्जेक्ट, राइट। JDBC 4 से पहले ये काम नहीं करेगा आपको। तो सेट ऑब्जेक्ट एंड हियर इंडेक्स 4 आपको पास करना है, क्योंकि 4th प्लेस होल्डर है। और यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑफकोर्स जावा 8 का API यूज कर सकते हो। तो डेट, लोकल डेट, राइट। लोकल डेट आपने सुना होगा, राइट। लोकल डेट हम यूज कर रहे हैं। लोकल डेट में बहुत सारे फैक्ट्री मेथड है। हियर आई एम गोइंग टू यूज ऑफ, वो ईयर, मंथ और डेट ले रहा है, राइट। तो ईयर मैं दे देता हूँ 2022, मंथ लेट्स से 03 मीन्स मार्च एंड टुडे इज 30th मार्च, तो 30th मार्च दे देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो चारों प्लेस होल्डर का वैल्यू, यहाँ चारों प्लेस होल्डर का वैल्यू मैंने सेट कर दिया, राइट। और वैल्यू इसी ऑर्डर में करना है। पहला प्लेस होल्डर का इंडेक्स 1 होगा, इसका 2, 3, 4 सेम ऑर्डर में आपको सेट करना है इंडेक्स। लेट से कि ये मैं यहाँ से चेंज भी कर दूँ आगे पीछे तो करेगा, लेकिन लुक एट द हियर 3, आई एम सेटिंग द वैल्यू एज 3, इंडेक्स एज 3 है, क्योंकि ये थर्ड का है। तो ये काम करेगा, लेकिन आपने ये इंडेक्स नंबर गलत दे दिया तो एरर आ सकता है, राइट। स्ट्रिंग हो जाएगा तो वो तो काम कर जाएगा, लेकिन डेटा टाइप का मिसमैच आएगा तो एरर थ्रो कर देगा। एंड ऑलमोस्ट वी आर गुड टू गो नाउ, राइट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ 1 ही आ रहा है, राइट। तो 1 रो इज इंसर्टेड, राइट। एंड लेट मी रन। अभी बिफोर दैट लेट मी चेक कि कितने रिकॉर्ड्स है डेटाबेस में। तो अभी मैं देखूँ तो डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है गाइज, 5 रिकॉर्ड है, राइट। 5 रिकॉर्ड्स, लेट मी रन इट एंड हियर वी गो, राइट। 1 रो इज इंसर्टेड। यदि मैं इसे रिफ्रेश करो तो हियर यू कैन सी डेटा इज इंसर्टेड, राइट। तो इस तरह से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके आप बेसिकली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप मोर देन 1 टाइम भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाके आप एक और कर दीजिए यहाँ, राइट, 1 2 3 4 5 करके। और फिर लेट से राकेश, लेट से 12,000, बाकी रहने देता हूँ। लेट से सुरेश, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। इस समय क्या कर, दो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, राइट। यदि मैं रन करूँ तो इट इज सेइंग ओनली 1, वाई सो ओनली 1। राज और राकेश, अच्छा लास्ट में जो गाइज आपने सेट किया ना, सिर्फ वही वैल्यू पे परसिस्ट कर रहा है, राइट। इस वाले को इसने ओवरराइड कर दिया, राइट। तो आप मेनी रिकॉर्ड्स एट ए टाइम इंसर्ट करना चाहते हो, राइट। तो आपको क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने करा। आपको
लेट्स से ये जो है ये बार बार वैल्यू सेट करके आपको एक्सिक्यूट कर देना होगा, अदरवाइज ये ओवरराइट कर देगा, राइट। इस तरह से करते हैं, लेट्स से सुरेश 2 और राकेश 2 कर देते हैं, राइट। इस तरह से करने होंगे, राइट। जैसे सेट किया तो एक्सिक्यूट कर दो, जैसे सेट किया तो एक्सिक्यूट कर दो, राइट। नंबर ऑफ रो 2 कर देता हूँ 2, राइट। अभी मैं रन करूँ तो अभी 2 रिकॉर्ड कर देगा, 2 बार मैसेज ही प्रिंट करेगा, राइट। सो हियर से नंबर ऑफ रो इज क्रिएटेड, 1 इज क्रिएटेड, 1 रो इज क्रिएटेड, 2 बार प्रिंट हुआ है। एंड इफ आई गो देन 7 रिकॉर्ड्स था, अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गए, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके और डेटाबेस पे डेटा आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। आशा है आपको समझ में आ गया। कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे आप कमेंट पोस्ट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।